यह सिर्फ एक युद्ध नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा खेल है जिसमें ताकत, नियंत्रण और वैश्विक प्रभाव दांव पर लगा हुआ है। एक तरफ हैं यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल और दूसरी तरफ खड़ा है ईरान। लेकिन असली सच्चाई यह है कि यह लड़ाई सिर्फ इन 3 देशों के बीच नहीं है, बल्कि इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है, जिसमें इंडिया जैसे देश भी शामिल हैं, जो सीधे तौर पर इस युद्ध का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी इसकी कीमत चुका रहे हैं। इस युद्ध की जड़ें बहुत गहरी हैं। यह कोई अचानक हुआ संघर्ष नहीं है। पिछले कई दशकों से ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा था। उसका कहना था कि यह कार्यक्रम शांति के लिए है, लेकिन अमेरिका और इजराइल को हमेशा शक रहा कि इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। इस वजह से लगातार प्रतिबंध लगाए गए, बातचीत हुई, समझौते हुए और टूटे भी, लेकिन कभी भी कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। हालात धीरे धीरे इतने तनावपूर्ण हो गए कि आखिरकार टकराव तय हो गया। फिर 28 फरवरी 2026 का दिन आया, जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े पैमाने पर हवाई हमले शुरू कर दिए। इन हमलों में न्यूक्लियर साइट्स, मिलिट्री बेस और ईरान की टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया गया। इस ऑपरेशन का मकसद साफ था, ईरान की ताकत को एक ही झटके में खत्म करना और उसके भविष्य के खतरों को रोक देना। शुरुआती हमले बहुत तेज और सटीक थे, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं था। ईरान ने बहुत जल्दी जवाब दिया। उसने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए न केवल इजराइल पर बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए। यह सिर्फ एक जवाबी हमला नहीं था, बल्कि यह एक संदेश था कि ईरान अभी भी मजबूत है और वह किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। इसके बाद यह संघर्ष 2 देशों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र में फैलने लगा। लेबनान, सीरिया, इराक और यमन जैसे इलाकों में भी तनाव बढ़ गया और अलग अलग समूह इस युद्ध में शामिल होने लगे। इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात यह है कि इसमें आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इजराइल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ईरान के महत्वपूर्ण लोगों को टारगेट किया। इसका मतलब यह है कि अब फैसले सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि मशीनें भी ले रही हैं। यह एक ऐसा बदलाव है जो भविष्य के युद्धों को और भी खतरनाक बना सकता है। हालांकि इन हमलों में कई बड़े नेता मारे गए, लेकिन इससे युद्ध खत्म नहीं हुआ, क्योंकि किसी भी देश की ताकत सिर्फ उसके नेताओं पर निर्भर नहीं होती। विचारधारा और सिस्टम बहुत जल्दी नए लोगों को सामने ले आते हैं। अगर इस युद्ध को गहराई से समझा जाए तो यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, यह नियंत्रण की लड़ाई है। मिडिल ईस्ट पर नियंत्रण, तेल पर नियंत्रण और वैश्विक शक्ति पर नियंत्रण। इस पूरे संघर्ष में एक जगह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कहा जाता है। यह वह समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता किसी भी वजह से बंद होता है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे महंगाई बढ़ेगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि इस युद्ध में कौन जीत रहा है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल के पास आधुनिक तकनीक और मजबूत सेना है, जबकि ईरान के पास मजबूत नेटवर्क और क्षेत्रीय समर्थन है। इस समय कोई साफ विजेता नहीं दिख रहा है। जितना यह युद्ध आगे बढ़ रहा है, उतना ही यह जटिल होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक लंबा और थकाने वाला संघर्ष बन सकता है, जिसमें किसी को स्पष्ट जीत नहीं मिलेगी। इस पूरे घटनाक्रम का असर उन देशों पर भी पड़ रहा है जो सीधे इस युद्ध में शामिल नहीं हैं। उदाहरण के लिए इंडिया, जो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट पर काफी निर्भर है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो भारत में महंगाई बढ़ेगी, जिससे आम लोगों की जिंदगी पर असर पड़ेगा। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में काम करने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकती है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह युद्ध रोका जा सकता था? कुछ लोगों का मानना है कि अगर कूटनीति को और समय दिया जाता तो शायद इस टकराव को टाला जा सकता था। वहीं कुछ का कहना है कि यह संघर्ष पहले से तय था और सिर्फ सही मौके का इंतजार किया जा रहा था। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है। आखिर में यह समझना जरूरी है कि यह सिर्फ एक क्षेत्रीय युद्ध नहीं है, बल्कि यह दुनिया की ताकत के संतुलन को बदलने वाला संघर्ष है। इसके परिणाम आने वाले कई सालों तक महसूस किए जाएंगे। यह युद्ध हमें यह भी दिखाता है कि आज की दुनिया में किसी एक देश का फैसला बाकी पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है।
अब सवाल यह नहीं है कि यह युद्ध कब खत्म होगा, बल्कि यह है कि जब यह खत्म होगा तब दुनिया कैसी होगी।